Hello my dear students, you are welcome once again to chemistry session and you are also welcome to our YouTube channel। प्यारे बच्चों, आप सभी अच्छे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आपके लिए आपके ही इस चैनल पर, है ना, YouTube के इस चैनल पर आपके लिए हम लोगों ने प्यारे बच्चों जो बैच स्टार्ट किया है आरंभ, उसी के अंदर प्यारे बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ रहे हैं क्लास 12th का। और उसी का आज बेटा हमारा जो चल रहा है चैप्टर, वो चल रहा है क्या, सॉल्यूशन, एंड विच इज़ द यूनिट सेकंड ऑफ द क्लास 12th केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी का बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लेक्चर नंबर, आज हमारे पास जो है ना, दिस इज नाउ लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हम 5 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो लेक्चर, वो आप जरूर देखेंगे, क्योंकि उससे आपका आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, समझने में आसानी होगी प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ समझने की कोशिश करिए। थ्योरेटिकल पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर टाइप के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे वो बोर्ड के हो या किसी भी टाइप के कोई कंपटीशन के एग्जाम, आपके कभी जो क्वेश्चन पेपर कहीं आपने देखे हो या आप देखिए, तो उन सब में आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, आज का टॉपिक जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी देखते रहिए, मजा आएगा। इसके अंदर हम एक लॉ पढ़ेंगे, बड़ा फेमस लॉ है, दैट इज द राउल्ट्स लॉ, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े। यस सर, बिल्कुल ठीक है ना। आप जो है ना बिल्कुल बने रहिए लास्ट तक, इस लेक्चर को लास्ट तक देखते रहिए, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। यस, और उसके बाद आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। ओके, यस। तो देखिएगा भैया, जैसा आप देख पा रहे हैं, हमने कहा वेपर प्रेशर एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी बात मीनिंग को समझेंगे। मैंने एक 2 लाइन यहाँ पे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखी है आपके लिए। देखिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्चुअली हम जब वेपर प्रेशर की बात करते हैं, किसी भी लिक्विड की बात करेंगे, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर होता क्या है। दिस इज द कॉमन डेफिनेशन ऑफ द वेपर प्रेशर। तो जो आपने डेफिनेशन अभी देखी, उसका मीनिंग समझेंगे अच्छे से कि वेपर प्रेशर क्या है। किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है बेटा, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। अब इसका मतलब समझना। देखो, जब भी कभी वेपर की बात आएगी, इसका मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वेपर की स्टडी हमेशा किसी क्लोज कंटेनर में ही होगी बच्चों। ओपन में तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि अगर आप स्टडी करना चाहोगे किसी वेपर प्रेशर के किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को मेजर करना चाहोगे प्यारे बच्चों, तो वेपर तो भाग जाएगी, है ना। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि जो वेपर प्रेशर होता है, उसका जो एक्सपेरिमेंट है, उसका जो मेजरमेंट है, हमेशा किसी क्लोज कंटेनर के अंदर ही हम कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, जो डेफिनेशन लिखी उसको मैं समझा रहा हूँ डायग्राम के हेल्प से, आपको इजीली समझ में आएगा, ध्यान देना। सपोज बेटा हमारे पास एक लिक्विड है, कोई कंटेनर हमने ले लिया, इसके अंदर एक लिक्विड हमने फिल किया, वट एवर द लिक्विड, कुछ भी हो सकता है ना। कोई भी हम कॉमन लिक्विड लेके पानी की बात कर रहे हैं, अदर कोई लिक्विड हमारे पास है, और अब हमने इस लिक्विड को ऊपर से इस कंटेनर को बेटा बंद कर दिया। मैंने कहा ना, अगर हम स्टडी कर रहे हैं वेपर्स की, तो कंटेनर आपका शुड बी क्लोज। ओपन कंटेनर में कभी भी वेपर की स्टडी नहीं हो सकती। वेपर क्या है एक्चुअली में, आप कह सकते हैं जो वेपर है ना, तो वेपर क्या है बेटा, ये गैस की तो फॉर्म है। वेपर क्या है, गैसेज स्टेट है, और स्टेट के गैस का नेचर आप सभी जानते हैं, क्या हो जाती है, फुर्र हो जाती है, भाग जाती है। अगर उसको मौका मिला तो कहीं से थोड़ा भी लीक हो गई तो गई, बोलते ना गैस लीक हो गई, इसका मतलब थोड़ा भी कहीं उसको मौका लगे निकल जाएगी। तो हम उसकी स्टडी कहाँ से करेंगे फिर। हम तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर को मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजरमेंट करना है बेटा, तो पहले हम कंटेनर को क्लोज करेंगे। और जनरली बेसिकली देखिए ना, जनरली आप देखेंगे जो लिक्विड जनरली होते हैं वो वोलेटाइल की हम बात करते हैं। यहाँ पे किसकी बात करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब ऐसे लिक्विड जो वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हो नॉर्मल कंडीशन में। जैसे पानी देखिएगा, अगर पानी को फर्श पे गिरा दोगे, आफ्टर सम टाइम देखेंगे पूरा पानी गायब मिलेगा आपको। आपने नहीं साफ किया उसको, खुद ही वो वेपर में कन्वर्ट हो गया, आपने बाहर से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, बेंजीन, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं,
है ना, ये सब लिक्विड फॉर्म में है जो अपने आप वेपर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाती है। क्लियर है ना। तो ऐसे ही लिक्विड का प्यारे बच्चों अगर हमने क्या किया, स्टडी किया, तो देखा ये लिक्विड है तो कुछ इसकी क्या बनेंगे, वेपर भी बनेंगी। ये देखो मैं वेपर्स को ऐसे दिखा रहा हूँ अलग अलग, ठीक है ना, वेपर्स बनेंगे। देखो इसके ऊपर मैं समझने की कोशिश, ये इस लिक्विड के क्या है, ये मॉलिक्यूल है, कोई ऊपर सरफेस पे है, अंदर भी बहुत सारे होंगे। ये सरफेस फिनोमिना हो गया। ये कौन सा एरिया हो गया इसका, सरफेस ऑफ लिक्विड हो गया, और बीच में भी मॉलिक्यूल हो गए ना बहुत सारे, इसको बोलते हैं बल्क फिनोमिना, ठीक है ना, बल्क में बोलते हैं, राइट। देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ से वेपर्स बन रही है इटसेल्फ, क्योंकि हमने कहा वोलेटाइल फॉर्म में है। अब बाहर निकलना चाहेंगी तो बाहर निकल नहीं पाएंगी, क्योंकि आपने उसको क्या किया है, कवर्ड किया है, बिल्कुल क्लोज किया है। तो क्या होगा, ये टकरा के फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे वापस, है ना, बाहर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन नीचे आ जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा, ध्यान से सुनना, एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि नंबर ऑफ वेपर्स या इक्वल से नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स। मतलब प्रोसेस चलती रहेगी ना कि लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, वेपर फिर से कहाँ आ रहा है, लिक्विड में। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों जो है ना इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। किस कंडीशन में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे। पहली बात ध्यान देना। अब क्या हो रहा है देखो, जब ये लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, तो वेपर क्या गैस है, तो हर किसी गैस का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, आप सभी जानते हैं, हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस और नॉट। तो ऐसे बेटा जब कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे कहाँ, इसी लिक्विड के सरफेस पे, अपने ही लिक्विड के, जिस लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट हुई वही अपने लिक्विड के सरफेस पे क्या लगाएंगे, कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, तो उसी को बोलते हैं क्या, वेपर प्रेशर। कब, जब ये दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ जाए, उस पर इसकी स्टडी की गई। तो वही लाइन हमने ऊपर अभी देखी है, लिखा है ना कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, कि जो ये वेपर्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही है कहाँ, अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम, जब दोनों इक्विलिब्रियम हो गए विद अ क्या, लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब फिक्स टेम्परेचर हमने क्या रखा है यहाँ पे, टेम्परेचर हमारा कैसा है, फिक्स है, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें भी चेंज देखने को मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का प्यारे बच्चों जब वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में जाके, उसके वेपर ही जब उस लिक्विड के सरफेस पे, है ना, जिसको हमको पता है, आपने एक वर्ड टर्म पढ़ी होगी सरफेस टेंशन, याद आ रहा है कुछ, हाँ बिल्कुल। तो उसी के सरफेस पे जब प्रेशर लगाती हैं उसी फिनोमिना को बोलते हैं वेपर प्रेशर। इट्स अ क्लियर। आई थिंक आपको वेपर प्रेशर का मीनिंग प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। देखते रहिए बड़े ध्यान से, बहुत बेसिक से चल रहा हूं, आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत बिल्कुल बेसिक से प्यारे, बेसिक से एडवांस, ये हमारा यहाँ पे क्या है, तरीका है, ठीक है ना, एक फंडा है पढ़ने का। शुरू में हमने बात करी थी आपसे कि बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस की तरफ चलेंगे धीरे 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 धीरे। तो ये मैंने आपको इसका मीनिंग बताया। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे फैक्टर्स की बात कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज करते हैं। बच्चों सुनेगा, सबसे पहला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द नेचर की बात करते हैं, NATURE, नेचर ऑफ द किसका, लिक्विड, है ना। अगर हम लिक्विड की, जिस लिक्विड की बात कर रहे हैं, या आप कह सकते हो सब्सटेंस, किसकी बात करते हैं, सब्सटेंस, जिस पे लिक्विड का हम जनरली क्या निकाल रहे हैं, वेपर प्रेशर, उसका नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे नेचर का मतलब क्या है, फिर से वही बात है प्यारे बच्चों, नेचर का मतलब हर लिक्विड का वेपर प्रेशर बेटा यूनिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है। फिर से वही बात आएगी, यहाँ पे नेचर हम किस रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं इसको समझने की बात है। जैसे बोलते हैं ना भाई आपका, इस आदमी का नेचर बड़ा बेकार है, इसका नेचर बड़ा सुंदर है, बिहेवियर के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम नेचर की जब बात करेंगे तो नेचर का मतलब बेटा, जो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको कि वाटर एक लिक्विड है देखो, और अल्कोहल भी क्या है, एक लिक्विड है देखो, नो डाउट, है ना, दोनों लिक्विड है ना। अब इन दोनों के नेचर की बात करेंगे भाई कि दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या फिर इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का नेचर क्या अलग अलग। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर, बेसिकली नेचर का मतलब है प्यारे बच्चों कि इन मॉलिक्यूल के बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, जिसके वीक होंगे वो जल्दी टूटेंगे, हल्का हीट किया टूट गए। अब जल्दी टूटेंगे तो किस में कन्वर्ट होंगे, देखो फिर से मैं एक कंटेनर को बना रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं कंटेनर क्लोज कर रहा हूँ, ये लिक्विड है हमारे पास, ठीक है ना, लिक्विड है, वेपर तो मैंने कहा ऑलरेडी थोड़ी बहुत इसमें बना है क्योंकि वोलेटाइल फॉर्म है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, लिक्विड है प्यारे बच्चों, अगर सपोज मैं इसको वाटर की बात करता हूँ कि ये वाटर है, ठीक है ना, दूसरे कंटेनर में हम इथेनॉल ले रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम हल्का सा हीट किया, हमने थोड़ा सा इसको टेम्परेचर दिया, तो अगर इसके मॉलिक्यूल के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बेटा अगर वीक हैं तो जल्दी टूटेंगे और जल्दी वो वेपर में कन्वर्ट होंगे।
तो जल्दी जब वेपर में कन्वर्ट होंगी तो ज़्यादा वेपर बनेगी, जब ज़्यादा वेपर बनेगी तो ज़्यादा वेपर प्रेशर भी एग्जर्ट होगा। यस और नॉट? देखो समझना, मैंने क्या बोला कि अगर हम थोड़ा सा उस पर क्या बढ़ाया, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी क्या होंगे, वेपर्स बढ़ेंगी, है ना, वेपर्स फास्ट बनेंगी, और जब वेपर ज़्यादा बनेंगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे, कि अगर वीक बॉन्ड हुआ तो। लेकिन अगर इनके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं बेटा, अगर वो स्ट्रांग हुए तो उनको तोड़ने के लिए ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। उस केस में क्या देखने को मिलेगी, कम वेपर्स बनेंगी। जब कम वेपर्स बनेंगी तो कम क्या होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। ठीक है ना? आई थिंक आपको नेचर का मीनिंग समझ में आया होगा कि जिस लिक्विड का हम वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हैं, हमें देखना चाहेंगे उस लिक्विड का नेचर क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचर यहाँ पे बेटा, कि उस लिक्विड के इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज हैं वो वीक हैं या स्ट्रांग हैं। अगर वीक होंगे तो इजीली टूटेंगे तो वेपर्स में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। जितना इजीली वेपर में कन्वर्ट होंगी उतनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगी, और जितनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगी उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना यस सर समझ आया है। ठीक है ना मेरे बच्चों? अब देखो इसी में अगर एक क्वेश्चन बन जाए आपसे कि बताइए भाई इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वाटर है, ये आपके पास क्या है, इथेनॉल है बच्चों। अब देखो आपको एक इंटरेस्टिंग बताओ जरा मैं, देखो वाटर के अंदर भी कौन सी बॉन्डिंग होती है, देखो ध्यान देखना, आपको सबको पता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इथेनॉल के अंदर भी कौन सा बॉन्डिंग होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो दोनों के अंदर सेम बॉन्डिंग है ना, तो फोर्सेस भी सेम होंगे नो डाउट। तो फिर अब क्वेश्चन आया कि फिर भी हमें ये बताना है इन दोनों में से वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होना चाहिए, तो कैसे डिसाइड करेंगे? क्लियर? तो समझने की कोशिश, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए बेटा, वाटर के पास देखो लोन पेयर होते हैं इधर, और क्या देखने को मिलता है बेटा कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ, 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि एक इथेनॉल बेटा बस एक ही दूसरे इथेनॉल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाएगा जनरली। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना बेटा, तो हम कहेंगे एज कंपेयर टू इथेनॉल वाटर का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार किसी न किसी फॉर्म में पूछ सकता है आपसे, इसलिए मैंने कहा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, कॉन्सेप्ट को समझना जरा। देख रहे हो दोनों लगभग सेम है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, जिसको नहीं थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा बेटा कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, मतलब किसकी वेपर ज़्यादा बनेंगी। तो वेपर उसकी ज़्यादा बनेंगी इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसाइड कैसे करेंगे, तो ये बेसिक हमें पता होना चाहिए कि एक वाटर मॉलिक्यूल 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि जनरली इथेनॉल एक ही मॉलिक्यूल से जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। देखो एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं एक और देता हूं बेटा, आपको समझना ध्यान से है, चीज़ों को देखो, नेचर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, ये तो हो गया वाटर, ये इथेनॉल। अब हम लेते हैं देखो ग्लाइकोल, CH2OH, ये सभी ने जाना होगा, देखा होगा, सुना होगा इसके बारे में। ये इसको बोलते हैं बेटा ग्लाइकोल, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल। ठीक है ना? एक होता है देखो ग्लिसरॉल, CH2CH प्यारे बच्चों, CH2, ये OH है प्यारा, ये OH है और ये OH है, देख पा रहे हैं ना सभी लोग? अब देखो AB अल्कोहल, सबके सब अल्कोहल है ना, और सब में ही क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। तो अगर हमें बताना है कि बताओ भाई इन तीनों अल्कोहल में से, अगर हम खाली अभी अल्कोहल की बात करें केवल, कि किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो कैसे पता करेंगे, जिसमें जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सब में कॉमन है, इसमें भी बननी है, इसमें भी बननी है, बट अब देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में ज़्यादा हो रही है बेटा। तो इसमें देखो कितनी बनेंगी, 1 2 3, इसमें खाली कितनी होंगी, 2, है ना, इसमें खाली कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है ना? इस तरह से अगर हम ऑर्डर लगाने की बात करें तो हम बोलेंगे क्या कि इसका नाम क्या है, ग्लिसरॉल। क्या नाम है इसका, ग्लिसरॉल। ठीक है ना? ये है ग्लाइकोल, ये है सिंपल, ये तो आपको पता ही है, इथेनॉल। ठीक है ना? तो ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसका, है ना? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो दिस इज द नेचर, इट इज द मीनिंग ऑफ द नेचर ऑफ द लिक्विड, किस तरह से किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसके नेचर पे डिपेंड करता है। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर। क्लियर? आप इसको नोट करिए, सब लोग नोट नहीं किया आप लोगों ने तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है ना? ले लिया? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, और सेकंड फैक्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, टेम्परेचर। क्या फैक्टर है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। देखो कैसे, समझने की कोशिश करना बहुत आसान है।
फिर से वो देखो कंटेनर बना रहा हूँ एक, फिर से मैंने देखो क्लोज कर दिया कंटेनर को बेटा, और इसके अंदर हमने बना दी लिक्विड। ठीक है ना, ये लिक्विड है, और ये लिक्विड क्या है, ऑलरेडी थोड़ा बहुत वेपर में कन्वर्ट हुई है ना। इसके बीच में इक्विलिब्रियम सिचुएशन में नॉर्मल कंडीशन की बात करें। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ध्यान देना अच्छे से, अब टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या एक्चुअली, देखिए मैंने कहा ये लिक्विड का सरफेस है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है, तो इसमें लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे। एक्चुअली जनरली देखने को क्या मिलेगा कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो इजीली एस्केप कर जाएंगे, क्योंकि जनरली क्या देखने को मिलती है बेटा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, यू नो दैट वेरी वेल, काइनेटिक एनर्जी, द मोमेंट जिसकी वजह से कोई मॉलिक्यूल मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा इसकी एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होती है, जनरली क्या करते हैं, ये इजीली वेपर में कन्वर्ट होते हैं। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा, इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और हाई हो जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो मूवमेंट करेंगे तो तुरंत वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। तो पहले फर्स्ट लेयर यहाँ चली जाएगी, फिर ऐसे दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी जो लिक्विड है बेटा वो जो है ना वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी फिर से ज्यादा होगा। तो यू कैन से दैट वेरी वेल कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। क्यों, क्या करता है टेम्परेचर, उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है, और जिससे जो है ना लिक्विड के मॉलिक्यूल इजीली एस्केप हो जाते हैं फटाफट अपनी सरफेस से और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जब जितने ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होंगे तो बाहर तो जा नहीं सकते, क्योंकि आपने इसको क्लोज किया हुआ है, तो फिर उतना ज़्यादा वो प्रेशर लगाएंगे किस पे, इसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर, और आपस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होते रहेंगे। क्लियर। तो आई थिंक ये फैक्टर आपको दोनों समझ में आए होंगे, मोर टेम्परेचर मोर वेपर प्रेशर। उससे पहले हमने किसकी बात करी, नेचर की बात करी। क्लियर है ना। तो ये तो कॉमन बेटा था इसके अंदर कि वेपर प्रेशर होता क्या है और कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ये दो ही फैक्टर्स के बड़े मेजर हैं बेटा, है ना। नेचर में ही हमारा क्या आ गया, इंटर पार्टिकल फोर्सेज आया। अब देखो बेटा, अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि तो हमने किसी इंडिविजुअल लिक्विड का देखा, अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, है ना, तो एक चीज पहले नोट कर लेना सब लोग, क्या देखा गया बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखते रहिए सब लोग। वेपर प्रेशर ऑफ पेवर लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिए इसको, है ना। किसी भी लिक्विड का जो पेवर फॉर्म में बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ पेवर लिक्विड इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन द सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर हम उस लिक्विड में कुछ सॉल्यूट डाल दें, मतलब तभी तो सॉल्यूशन बनेगा ना बेटा, तभी तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, तो उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है एज कंपेयर टू देयर प्योर कंपोनेंट। क्लियर है। दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट दिस पॉइंट बेटा, दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नोट करिए इसको, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसी के ऊपर जब सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं बेटा, इसी सॉल्यूशन के ऊपर स्टडी की गई एक साइंटिस्ट के द्वारा, और जिनका नाम है राउल्ट्स। आप सभी ने सुना होगा राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ ने स्टडी किया सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू देयर वेपर प्रेशर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या स्टडी करी, किस टाइप का रिलेशन निकाला, उसको हम समझने वाले हैं यहाँ पे अभी, ठीक है ना। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, आगे क्या होने वाला है। आगे हम बढ़ रहे हैं ना अभी मस्ती के साथ, बिल्कुल ये चीज समझ आई ना। ये मैंने बहुत बेसिक आइडिया दिया आपको बेटा कि वेपर प्रेशर होता क्या एक्चुअली में, और वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। इसके ऊपर वर्क किया किसने, राउल्ट्स ने। एक बार तो लिक्विड लिया उन्होंने, ठीक है बेटा, पहला केस। दूसरे केस में और लिक्विड कैसे लिया, ये इंटरेस्टिंग है, कैसे लिए, वोलेटाइल, यस वोलेटाइल, कौन, सॉलिड भी वोलेटाइल लिया, प्लस वोलेटाइल क्या लिया प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो तब जाके इससे सॉल्यूशन बना है। अब समझना जरा कहानी को, इसके अंदर आता है क्या, ये किसने किया प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ, यस वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ ने बेटा एक स्टडी किया किसके ऊपर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन,
और लिक्विड सॉल्यूशन भी कैसा लिया कि जो उसमें सॉल्यूट पार्ट था, पहली बात तो भी हमने कहा लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी क्या है प्यारे बच्चों, लिक्विड है, और दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं। इसके ऊपर जब स्टडी की गई है तो क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला, अपना एक क्या लॉ दिया, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा बेटा, और अपने एक लॉ बताया। उन्होंने बताया कि किसी भी सॉल्यूशन का, है ना, जो वेपर प्रेशर है ना, वोलेटाइल केस में, किस केस में, वोलेटाइल केस में, तो वो क्या है, किस में डिपेंड करता है, किसके इक्वल होता है। क्लियर है ना। तो उन्होंने एक चीज निकाली बेटा, उसको समझना ध्यान से, कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन या एनी लिक्विड, किसकी बात कर रहे हैं, वोलेटाइल की बात कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड या दैट कंपोनेंट। यू कैन से द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या वोलेटाइल लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। ये उनका कंक्लूजन था, किनका, राउल्ट्स का। ठीक है ना। तो उन्होंने पूरी लॉ भी दिया है, तो यहाँ पे लॉ लिखने की जरूरत नहीं हमें, लेकिन फिर भी मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, उसको समझना थोड़ा ज्यादा। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। तो देखिए कब आगे बढ़ते हैं, इसमें किस तरह से क्या क्या रिलेशन बने, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने दो चीज के बारे में बात करी बेटा। एक उन्होंने क्या कराया, मैं अभी बोल रहा हूं आपके लिए, एक बार उन्होंने क्या लिया, देखो सॉल्यूट लिया, वोलेटाइल, वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, और सेकंड केस में उन्होंने क्या लिया प्यारे बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया। दोनों पे स्टडी करेंगे अभी, और दोनों पे उन्होंने लॉ दिया, तो दोनों में अलग अलग उनका लॉ देखने को मिला। अब लॉ क्या था वो समझने वाला है, इसको नोट करिए फटाफट, कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ की हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने दो केस में स्टडी करी। पहला वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, देखो सॉल्वेंट तो वोलेटाइल ही लिक्विड लेंगे यहाँ पे, जनरली वाटर या बेंजीन ले लो, है ना, इस तरह की चीजें। और जो सॉल्यूट लिया उसको भी उन्होंने क्या लिया, वोलेटाइल लिया। तो उस केस में क्या रिलेशन निकला, क्या कंक्लूजन निकला बेटा। तो इन्होंने बेसिकली क्या दिया, यू कैन से दैट कि राउल्ट्स लॉ गेव क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ दी, किसका बेटा, किसी वोलेटाइल लिक्विड का, इज इक्वल टू, है ना, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखो ध्यान से क्या कंक्लूजन निकाला बेटा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वोलेटाइल सॉल्यूट की बात करते हैं, कि जब सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो, उस केस में क्या कंक्लूजन यहां पे देखने को मिला है, उसके बारे में बात करते हैं। राइट। तो क्या बोला, अब ध्यान से रखना, मैं वन बाय वन आपको समझा रहा हूं, चीजों को समझना जरा अच्छे से। ठीक है। अब देखो, सपोज हम दो कंपोनेंट ले रहे हैं बेटा। पहली बात हमने कहा कंपोनेंट बी और कंपोनेंट ए, ठीक है ना। जनरली बी को मैंने आपको पहले भी कहा था शायद, कि बी को जनरली हम सॉल्यूट कंसीडर करेंगे और ए को सॉल्वेंट, जिससे आगे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, दिमाग में आपको क्लियर रखना है पहले, कि बी और ए हम दो कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, एक सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। और मैंने कहा जिसमें बी को हम जनरली क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट कंसीडर कर रहे हैं, और ए को बेटा सॉल्वेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो मैं देखो दोनों को अलग अलग कंपोनेंट में, अलग अलग कंटेनर में ले रहा हूँ, समझना ध्यान से, मजा आएगा अभी। देखो सपोज हमने दो कंटेनर लिए और इससे बेटा हमने लिक्विड फिल कर दिया। ठीक है ना। इसको मैंने कहा देखो कंटेनर क्लोज किए हमने, और इनके अंदर क्या भरा पड़ा है, लिक्विड भरा पड़ा है। देखो ध्यान से समझते रहना, समझ आ रहा सबको ना, क्या भरा है इनके अंदर, लिक्विड भरा पड़ा है बेटा। ठीक है ना। और आपको पता है यहाँ पे क्या बन रही है, इनकी कुछ वेपर्स बन रही हैं, जो क्या कर रही हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक कंपोनेंट बी है आपका, एक कंपोनेंट ए है, मतलब दिस इज सपोज दिस इज सॉल्यूट बेटा, और ये हमारा हो गया कौन, सॉल्वेंट। ठीक है ना। अब पहले इनके दोनों का इंडिविजुअली प्रेशर को मेजर किया गया, और मेजर करने के बाद तो इसके प्रेशर में क्या लिख, देखो प्योर फॉर्म में है इस समय, तो इसके प्रेशर को हम लिख सकते हैं पी नॉट बी। नॉट वर्ड जनरली हम प्योरेस्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, नॉट का मतलब समझ सकते हो, कोई दूसरा इसके अंदर है ही नहीं, ये प्योरेस्ट फॉर्म है, कांस्टेंट प्रेशर है इसका। ठीक है बेटा। सिमिलरली इसका क्या होगा प्रेशर, पी नॉट ए। पी नॉट क्या है, द प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन द प्योर स्टेट, है ना, इसका प्रेशर है। तो जब इनके प्रेशर को मेजर किया गया, है ना, कि जो इनका प्रेशर होगा जब इनको मिक्स करने के बाद में, तो वो प्रेशर क्या होगा, इन्हीं के क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। तो बाद में पहले बेटा इंडिविजुअली देखा गया कि इसका प्रेशर क्या है, और इसका प्रेशर पी नॉट बी, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर है पी नॉट ए। अब जब बाद में क्या किया, इंडिविजुअल चेक किया, उसके बाद क्या देखा, ध्यान से समझते रहना अच्छे से, है ना।
इन दोनों को बेटा एक ही कंटेनर में डाल दिया, देखो समझना, दोनों को एक ही कंटेनर में डाला और इसको फिर से क्लोज कर दिया। इसमें भी क्या होगा, अब दोनों के मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसमें मिक्स होगा, देखो मिक्स करेंगे दोनों को, इसके मॉलिक्यूल मिक्स होंगे बेटा। कुछ मॉलिक्यूल किसके होंगे, इसमें ए के होंगे, कुछ मॉलिक्यूल बी के होंगे, फिर से कुछ ए के होंगे, कुछ बी के होंगे, कुछ ए के होंगे, कुछ बी के होंगे, है ना। देखो इस तरह से। अब जो प्रेशर यहाँ पे लगेगा ना, वो क्या होगा, दोनों के प्रेशर का क्या मिक्सचर है ना। कुछ प्रेशर इसका लग रहा है पार्शियली प्रेशर ऑफ बी एंड एज वेल एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ए। दोनों का प्रेशर यहाँ पे एक्सर्ट हो रहा है इस लिक्विड पे। तो यहाँ पे जब प्रेशर निकाला है ना, तो इस केस में हम देखो प्योर फॉर्म में हमने क्या बोला, इसको पी नॉट बी, इसको क्या बोला बेटा, पी नॉट ए। लेकिन जब वो मिक्सचर के फॉर्म में आ गया, अब मैंने इसको मिक्स कर दिया, अब इसके प्रेशर को जब मेजर किया तो इसका प्रेशर हो गया पी बी और इसका हो गया बेटा क्या, पी ए। इट्स अ क्लियर। ये सॉल्यूशन के अंदर हो गया। अभी तक ये प्योर थे, तो इंडिविजुअल थे बेटा। तो क्या कंक्लूजन निकाला, थोड़ी देर पहले आपको मैंने बोला अभी कि प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन बेटा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन द सॉल्यूशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन बी। अब आपको पता है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है बेटा। मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, कोई भी जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है उसको हम किसी कांस्टेंट के हेल्प से क्या करते हैं, बोलो, कांस्टेंट की हेल्प से उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, देखो तो इसको बन गया पी ए इक्वल टू बेटा, अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या, देखो दिस वैल्यू इज ऑल्सो कांस्टेंट ना, क्योंकि प्योरेस्ट का पी नॉट ए कांस्टेंट ही तो है, तो इसी को यूज किया गया यहाँ पे और लिखा गया क्या, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। सिमिलरली पी बी इक्वल टू ऑल्सो पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये राउट्स लॉ ने कंक्लूजन निकाला। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि वोलेटाइल सॉल्यूट एज वेल एज वोलेटाइल सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूशन बनाया गया, उस सॉल्यूशन का जब बेटा प्रेशर मेजर किया गया, तो मैंने आपको बिल्कुल शुरू से बताया कि पहले उनका इंडिविजुअली देखा गया, तो इंडिविजुअली प्रेशर को प्योरेस्ट फॉर्म को सिंपल पी नॉट बी और पी नॉट ए से रिप्रेजेंट करेंगे। जब उसको मिक्स कर देंगे किसी एक कंटेनर में, तो वहां जो इनका प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी होगा, उसको हम पी बी और पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या कंक्लूजन निकाला गया कि द प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इनसाइड द सॉल्यूशन is the directly proportional to its mole fraction. Similarly, the partial pressure of component B inside the solution is also directly proportional to its mole fraction. फिर हमने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमें यहाँ पे कांस्टेंट से रिमूव करेंगे उसको, तो उसके जब हमने कांस्टेंट लिया पी नॉट ए और पी नॉट बी। अब आपको पता है एक डाल्टन्स लॉ होता है, पता है ना सब लोगों को। हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर क्या होगा बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ टोटल प्रेशर मतलब पीटी लिख रहा हूं मैं, दैट इज द पी ए प्लस पी बी, यस और नॉट, पी ए प्लस पी बी। तो बेटा अगर मैं वैल्यू पुट करूं इसका, तो पी ए हमने क्या मिला अभी देखो, पी नॉट ए प्लस सॉरी पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब हमें एक चीज यहाँ पे देखो याद है, आप सभी को पता होगा, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमने शुरू में पढ़ा था बेटा कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1, यस और नॉट, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सम ऑफ द, यू कैन से दैट द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इनसाइड द सॉल्यूशन इज ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एक्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस बेटा एक्स बी, यस और नॉट, या सिमिलरली ऐसा कर सकते हैं एक्स बी इक्वल टू ऑल्सो 1 माइनस एक्स ए। तो अगर हमने ए कंसिडर किया बेटा, तो देखो उसकी वैल्यू में आप पुट कर दें इसकी जगह, तो क्या मिलेगा देखो, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या मिलेगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू के ना ये पी टी में, और फिर आगे सिमिलर इसको क्या करेंगे फिर, अब देखो ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स बी यहाँ से कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से इसको इधर ले लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए और एक्स बी होगा आपका कॉमन। ये आपका जो है ना फाइनल एक्सप्रेशन मिला है कहाँ से, राउट्स लॉ से। किसके लिए, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट एज वेल एज वोलेटाइल सॉल्वेंट, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की जो स्टडी किएगा वेपर प्रेशर का, दिस इज द एक्सप्रेशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। तो आई थिंक आपको ये बेटा यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये पहला केस था कि जब हमने सॉलिड भी वोलेटाइल लिया, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल लिया, उस केस में जो वेपर प्रेशर मेजर किया गया, इसका ये लास्ट एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। तो आप इसको नोट करिए, या फिर इसका क्या ले लीजिए, एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने आई थिंक ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। चलिए
अब बात करते हैं केस सेकंड बेटा। केस सेकंड क्या है? वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। उस केस में क्या देखा गया? अब ध्यान से देखो, इसका मतलब बेटा जनरली यहां पे जो हम सॉलिड लेंगे इस समय ना, है ना, सॉलिड लेंगे, जो हम सॉल्यूट लेंगे यहाँ पे, वो सॉल्यूट लेंगे जनरली कौन से, जो सबसे कॉमन है बेटा यहाँ पे जो सॉल्यूट ले रहे हैं इस समय नॉन वोलेटाइल में, जो सबसे कॉमन यूज किए जाते हैं जैसे NaCl, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं शुगर, या हम कह सकते हैं क्या, ग्लूकोज, और क्या क्या हो सकता है, NaCl होगा, हाँ यूरिया, ठीक है ना बेटा। तो दीज आर द कंपाउंड, जनरली दीज ऑल आर द नॉन वोलेटाइल। अगर इस टाइप का सॉल्यूट का हम यूज कर रहे हैं और किसी लिक्विड में डाल रहे हैं और उसका सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उस केस में वेपर प्रेशर क्या होगा, इसके ऊपर स्टडी करी किसने, राउल्ट्स ने। दिस इज ऑल्सो द राउल्ट्स लॉ, लेकिन किसके लिए, फॉर कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना, ऐसा सॉल्यूशन। तो ध्यान देंगे क्या होगा इसमें, देखो समझना ध्यान से। अब बेटा यहां पे देखो, तो जनरली क्या होगा, ऐसे सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं बेटा, मेरी बात को समझना। अभी हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात कर रहे थे ना, कि इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो प्रेशर है उसको हम P0 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि P0 A और क्या P0 B। P0 A मान लो सब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ये क्या हमारे पास सॉल्वेंट है और ये क्या है हमारे पास सॉल्यूट है, समझना ध्यान से। अब भाई ये तो क्या लिक्विड है, सॉल्वेंट है, वोलेटाइल होगा, अंडरस्टूड। जनरली जो है सॉलिड क्या वोलेटाइल जो ले रहे हैं ना, सॉल्वेंट हम ले रहे हैं बेटा, वो वोलेटाइल ही ले रहे हैं, वाटर हो गया या अदर कंपाउंड, हमने कोई बेंजीन ले लिया है ना, डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप के। लेकिन इस केस में जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं नॉन वोलेटाइल का मतलब बेटा यहाँ पे जो प्योर प्रेशर है वो 0 होगा, इस बात को ध्यान देना। इसका मतलब इस केस में इस टाइप के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है हमारे पास, उसका जो सॉल्यूशन बन रहा है बेटा, उस केस में क्या देखा गया, सॉल्यूट के प्रेशर का कोई रोल नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात हो गया, इन दिस केस हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओनली किसका, प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, है ना, ये तो होगा प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। तो वो क्या रिलेशन था जो पहले वाला था बेटा, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब हम बात करते हैं P, तो प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या बेटा, अगेन इट्स मोल फ्रैक्शन ऑल्सो। तो फिर से हमने कहा साइन हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी का, तो ये क्या बन जाएगा, PA इक्वल टू P0A इंटू XA। ये रिलेशन यहां से हमें मिल रहा है, अब ध्यान देना अच्छे से, ये रिलेशन हमें यहां से मिला है। किस केस में, क्यों मिला है ऐसा, क्योंकि बेटा यहां पे जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का इटसेल्फ अपने आप में जो वेपर प्रेशर है वो 0 होता है, क्योंकि वो तो वोलेटाइल होगा नहीं ना। हाँ, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर जाएगा हो सकता है उस समय किसी के साथ मिक्स करके हम निकालें तो वो हो सकता है, लेकिन इंडिविजुअली बेटा इसका प्रेशर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे बेटा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन प्रेशर का किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के पार्सल, सॉल्वेंट के प्रेशर और इट्स मोल फ्रैक्शन। तो क्या, द प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, उसका दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके इक्वल है क्या, इस सॉल्यूशन का प्रेशर, जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट हमने लिया है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। क्लियर है ना बेटा। अब देखो समझना ध्यान से, तो इसी को हम देखो मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं ना क्या, अगर हम लिखेंगे इसको क्या, P अपॉन P0A इंटू XB, यस और नॉट। हाँ देखिए इससे एक इक्वेशन निकल के आएगी, मैं इसलिए करा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान देना, ठीक है ना बेटा, समझते रहिए मस्ती के साथ, इसको नोट करते रहना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अब क्या होगा देखो, और हमें क्या कर सकते हैं इसको, अब लिखेंगे इसको, मान लो सपोज हमने इसको इक्वेशन लिखा, इक्वेशन 1 दे दिया, तो आप लिखोगे क्या, इक्वेशन 1 है ना, सबस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 या बाय 1, सबस्ट्रैक्टिंग बाय 1 फ्रॉम बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा आपको, देखो करके देखो जरा, तो 1 माइनस P अपॉन P0A इक्वल टू 1 माइनस प्यारे बच्चों XA। देखो ध्यान से समझना, अगर हमें अब देखो ये वाला पार्ट क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि 1 माइनस XA इक्वल टू किसका होता है बेटा, XB, ये तो पार्ट XB हो गया। इसका अगर हम LCM लेंगे
इसका हम एलसीएम लेंगे तो फाइनली में क्या मिलेगा, देखो P माइनस पी नॉट ए, है ना, P नॉट ए माइनस पी अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू बेटा क्या हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, एक्स बी आ गया ना, यस और नॉट, बोली क्या, P नॉट ए माइनस पी ए, हाँ है ना, P नॉट ए माइनस पी आ जाएगा सिंपल। क्योंकि देखो हमने क्यों बोला P नॉट बी, क्यों बोला यहाँ पे, आपको पता है हमेशा प्रेशर जो होगा ना प्योर कंपोनेंट का ज़्यादा होता है। देखिएगा तो मैं फाइनल कंक्लूजन पे जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से रखिए, सब पढ़ने का मतलब क्या था, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कई बार न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना, या कई बार इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो हमने देखा वोलेटाइल के लिए, है ना, वोलेटाइल के लिए जो फॉर्मूला बना अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो क्या था वो कि P टोटल इक्वल टू क्या निकला था, P नॉट ए प्लस बेटा P नॉट बी माइनस P नॉट ए और बाहर था एक्स बी, ये था पहला फॉर्मूला। और दूसरा किसके लिए यूज किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या आया, P नॉट ए माइनस पी अपॉन P नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी आपको पता है ये मोल फ्रैक्शन है, बी क्यों लिया हमने, देखो ध्यान देना, यहाँ से इसको हमने ए से बी में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, हमें जो भाई सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमेशा किस पे डिपेंड कर, जनरली सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, तो मैंने कहा बी को हम जनरली सॉल्यूट कंसीडर करते हैं बेटा। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, एक किसके लिए है, नॉन वोलेटाइल के लिए है प्यारे बच्चों, और दूसरा किसके लिए है, वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए है। तो बस ये इसका कंक्लूजन था, किसका, वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एक था कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट और दूसरा था बेटा कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सॉल्वेंट तो दोनों केस में वोलेटाइल ही था। तो फर्स्ट केस में क्या देखने को मिला, इसमें दोनों ही कंपोनेंट वोलेटाइल थे बेटा, इसमें दोनों के ही पार्शियल प्रेशर का उसमें क्या था, कंट्रीब्यूशन था, तो वहां से रिलेशन निकला ये वाला। और दूसरे केस में नॉन वोलेटाइल कंटेनिंग सॉल्यूशन के अंदर बेटा आपने देखा कि जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो उसका वहां पे पार्शियल प्रेशर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वहां पे केवल जो प्रेशर है वो डायरेक्टली खाली किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट के प्रेशर के ऊपर, ठीक है ना, क्लियर। तो आई थिंक आपको बेटा सबको समझ आ गया होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, इसको रिवीजन करिए, बार बार देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉज करके देखिए, बैक करके देखिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं फिर एक न्यू लेक्चर के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो तब तक बेटा आप लोग बने रहिए अपने इस प्यारे से चैनल पर, और चैनल पर बने रहने के लिए आपने कुछ नहीं करना, बस खाली चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए अपने साथियों के साथ, क्योंकि देखो नॉलेज बांटने से बढ़ती है, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं आपको फिर एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, न्यू एनर्जी, न्यू जोश के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।